दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप बिल्कुल सीरियस मूड में होते हो और पास में किसी एक इंसान को हंसी आ जाती है और बिना वजह बिना बात को समझे आप भी उसके साथ हंसने लग जाते हो। अजीब बात यह है कि कभी कभी आपको जोक तक पता नहीं होता फिर भी हंसी कंट्रोल नहीं होती। तब दिमाग में एक ही सवाल आता है, ये क्या हो रहा है? क्या हंसी सच में कॉन्टेजियस होती है या फिर हमारा ब्रेन हमसे कुछ छुपा रहा होता है? दोस्तों, इसका आंसर साइंस के पास है और सच काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, हंसी एक्चुअली दो तरह की होती है। एक होती है वॉलंटरी, यानी कि जब आप जानबूझकर हंसते हो, जैसे किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और दूसरी होती है इनवॉलंटरी, यानी जो आपके कंट्रोल के बाहर होती है। और ये वही हंसी होती है जो अचानक से फूट पड़ती है और आप चाह कर भी इसे रोक नहीं पाते। ये हंसी आपके ब्रेन के इमोशनल पार्ट से आती है जो लॉजिकल थिंकिंग से अलग काम करता है। इसलिए जब आप डिसाइड करते हो कि अभी मुझे नहीं हंसना, तभी हंसी और ज्यादा आती है। अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। जब आप किसी और की हंसी सुनते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। वो बिना आपकी परमिशन के ये सिग्नल देता है कि ये फनी है, तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए। देखो, ये एक तरह का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो इतना फास्ट होता है कि आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आपका मूड कब चेंज हो जाता है। रिसर्च ये भी बताती है कि हम अकेले होने के कंपैरिजन में दूसरों के साथ लगभग 30 टाइम्स ज्यादा हंसते हैं। यानी इसका मतलब क्लियर है कि हंसी का रियल रीजन जोक नहीं होता बल्कि लोग होते हैं। इसके पीछे एक और पावरफुल सिस्टम काम करता है जिसे हम मिरर रिस्पॉन्स कह सकते हैं। आपका ब्रेन नेचुरली दूसरों के एक्शंस को कॉपी करने के लिए वायर्ड होता है। जैसे कोई जमाई लेता है तो आप भी लेने लगते हो, वैसे ही जब कोई हंसता है तो आपका ब्रेन उस पैटर्न को फॉलो करता है और इतनी हद तक कि हंसी की आवाज सुनते ही आपके फेस के मसल्स एक्टिवेट होने लगते हैं। मतलब आपका ब्रेन पहले ही डिसाइड कर लेता है कि आपको हंसना है और बॉडी उस डिसीजन को फॉलो करती है। और जब आप हंसना स्टार्ट कर देते हो तो बॉडी में एक और मैजिक होता है। आपका ब्रेन एंडोर्फिन्स नाम के फील गुड केमिकल्स को रिलीज करता है जो स्ट्रेस को कम करते हैं, मूड को बेटर बनाते हैं और आपको अंदर से हल्का फील करवाते हैं। इसी वजह से हंसी रुकती नहीं बल्कि और बढ़ती चली जाती है। ब्रेन को ये फीलिंग पसंद आती है, इसलिए वो आपको एनकरेज करता है कि रुको मत और हंसो। अब सोचो, जब आप हंसी रोकने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? सरप्राइजिंगली वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब टीचर या कोई अथॉरिटी फिगर बोलता है कि चुप रहो, तभी सबसे ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि आप जितना उस इमोशन को सप्रेस करते हो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बन के वापस आता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि हंसी एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक सोशल सिग्नल और एक साइलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लोगों को कनेक्ट करता है। आपका ब्रेन, आपके इमोशंस और आपके आसपास के लोग मिलकर एक चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं जिसे हम लाफ्टर कॉन्टेजियन कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बिना रीजन के हंस रहे हो तो खुद को मत रोको और मत सोचो कि ये वियर्ड है। ये सिर्फ आपका ब्रेन अपना काम कर रहा है, आपको दूसरों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही वजह है कि अगर हंसी कॉन्टेजियस ना होती तो दुनिया थोड़ी ज्यादा बोरिंग होती और थोड़ी ज्यादा अकेली भी। इसलिए हंसते रहिए और खुश रहिए।